जयराम महतो है। जयराम जी, होली होली का मौका है और होली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे अपने झारखंड के लोगों को? देखिए, होली रंगों का त्यौहार है। झारखंड के, भारत के लोगों का जीवन रंगीन हो, ये शुभकामनाएं रहेंगी और ये प्रार्थना भी रहेगा। और परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार को मनाएं, हमारी शुभकामनाएं। और साथ ही पत्रकार बंधु, आपको आप सभी को शुभकामनाएं। विधायक के तौर पर ये आपकी पहली होली है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, विधायक के तौर पे अगर होली है तो हम लोग विधायक के रूप में अगर देखेंगे तो होली फिलहाल विधायक के तौर पे आप संतोषजनक नहीं कह सकते, क्योंकि एक राजनीतिक होली तभी आप कहेंगे कि ठीक है जब इस राज्य की जनता को खुशियाँ मिले। तो ये बहुत सारे काम इस राज्य के लिए होना है, अगर उन कार्यों का संपादन हो जाएगा तो उसी दिन असल होली और दिवाली होगी। होली के मौके पर अगर मुख्यमंत्री को और नेता प्रतिपक्ष को कुछ मजाकिया अंदाज में या कुछ हास्य के अंदाज में कुछ आप कहना चाहेंगे जो उनका राजनीतिक रहा है उसको लेकर? कहेंगे ही, ऐसा बात नहीं, आएंगे तो फिर जरूर। कल्पना सोरेन को आपने जन्मदिन की बधाई दी थी, कल्पना भाभी भी आपकी है, उनको कुछ होली को लेकर कहना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनसे कहेंगे कि जब सदन में मुलाकात हो तो कुछ पका के लेके आएंगे। तो आप होली विधायकों के साथ होली खेलते हुए नजर नहीं आए? नहीं, थोड़ा सा समय का अभाव है और हम लोग को थोड़ा सा कुछ कार्य नहीं फिर। तो ये थे जयराम महतो, और जयराम महतो ने बताया कि होली उनके लिए किस तरह इस बार खास है। होली मिलन समारोह ही है। देखिए, होली को लेकर ज़्यादा कोई उत्साहित नहीं है, आप लोग इसको कवर कर लीजिए। होली एक राजनीतिक होली का अर्थ तभी होगा जब राजनेताओं के माध्यम से जनता के जीवन में खुशियाँ आए। व्यक्तिगत होली आप मनाइए, परिवार के बीच होली मनाइए, लेकिन राजनीतिक होली मेरे हिसाब से तभी मनाई जाए जब राज्य की जनता खुशहाल हो। अभी आज महत्वपूर्ण बजट पे चर्चा हो रही थी जिनमें आपका भूमि विभाग का मामला था, और मैंने उस पर कहा भी कि आज अगर आप अंचल को दुरुस्त नहीं करते हैं तो हर एक घर में भाइयों के मध्य आज एक द्वंद्व चल रहा है। दावा की ज़मीन में दखल किसी और का है और कागज़ किसी और के नाम पर है, जो कि हर दूसरे परिवार में ये युद्ध चल रहा है। तो सरकार को इस पर चेतना चाहिए और ज़मीन संबंधित मामलों को दुरुस्त करना चाहिए। मैंने एक रमाशंकर विद्रोही की कविता को भी सुनाया था, आपको भी सुना देते हैं कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। लोग कहते हैं आसमान में धान नहीं जमता है, तो कभी कहते हैं कि जब धरती में भगवान जम सकते हैं, यहाँ भगवान का मतलब सभी धर्म से लीजिए, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रब, वाहेगुरु सबसे, कि धरती में अगर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं लग सकता है। अब तो या तो आसमान में धान उगेगा या फिर धरती से भगवान उठेगा। तो मैंने उस कविता को इसलिए एक कोट किया कि मैं ये बताना चाहता था कि आज देखिए, ईश्वर, अल्लाह या रब कहिए, ये मान्यता है कि चांद, सूरज, पृथ्वी, तारों को उसने बनाया है, और आज वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के नाम पर लाखों लाख एकड़ ज़मीन में भगवान स्थापित हो चुके हैं। जब भगवान के लिए ज़मीन इम्पोर्टेंट है तो एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज़मीन का कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। मैं ये तर्क देने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि जितना भी आपका जो CO अंचल कार्यालय है, जहाँ जो समस्याएँ हैं ज़मीन को लेकर, ऑनलाइन होने के बाद रसीद में उन समस्याओं को दुरुस्त किया जाए। मैंने ये कहा GM लैंड, अभी भारतमाला प्रोजेक्ट को आप अध्ययन कीजिए, वो भारतमाला प्रोजेक्ट आपको बहुत कुछ कहेगा। वो प्रोजेक्ट 22 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरी है, 160 किलोमीटर बिहार, 160 किलोमीटर झारखंड और लगभग 250 किलोमीटर पश्चिम बंगाल। अब जब आप उसका सर्वे करेंगे तो बाकी 3 स्टेट में कहीं GM लैंड अगर मिला भी है तो नामात्र मिला है, और झारखंड में लगभग 50 से 60% GM लैंड मिला है। इसीलिए मैंने कहा कि GM लैंड की रसीद, मालगुजारी रसीद जितना जल्दी हो सके रैयतों के पक्ष में काटी जाए, और नहीं तो इसी प्रकार यहाँ के जो रैयत हैं वो ठगे जाएंगे। फगुआ मिलन समारोह में आप शामिल हो रहे हैं? हम घर निकलेंगे।
हैं।